हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 5 के स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट साइंस आप लोग को आज पढ़ना है। लेसन नंबर 1 जिसका नाम रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट क्या होता है? रिप्रोडक्शन प्लांट्स में पैदावार होना, ये रिप्रोडक्शन होता है। और रिप्रोडक्शन में जो है मैनी ट्रिक्स हैं, जैसे कि आपको मिलेगा इसमें ये जैसे की पॉइंट्स है, डिफरेंट वे ऑफ रिप्रोडक्शन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स and different way of dispersal of seeds, different way of cultivation crops। तो हम लोगों को देखना है कि रिप्रोडक्शन, फर्स्ट पॉइंट्स है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोड्यूसिंग मोर ऑफ इट्स ऑन काइंड्स कलम आ गया। प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ इट्स ओन काइंड हैज just like animal, plants also reproduce to produce more of their types of on the earth by seeds, by plants, by spores। तो रिप्रोडक्शन एक प्रक्रिया है जो अपने तरह पुनः उत्पन्न करना, जैसे कि जानवर हैं, पौधे हैं, ये अपने आप को जन्म देते हैं। इस पृथ्वी पे बहुत प्रकार के जन्म देने वाले जानवर और पौधे हैं, और इसी को रिप्रोडक्शन कहा जाता है। रिप्रोडक्शन बाय सीड्स, देखिए रिप्रोडक्शन सीड के द्वारा कैसे किया जाता है। तो मोस्ट ऑफ द प्लांट देयर फ्लो once the flower bloom the turn brown and change into the have seeds inside them। New plants arise from these seeds। देखिए बहुत से पौधे में फूल आता है, फूल खिलते हैं और वो ब्राउन कलर के रूप में बदल जाते हैं, उनके अंदर सीड हो जाती है, और उससे क्या होता है, उस सीड से नए पौधे उगते हैं। तो नए पौधे का उगना रिप्रोडक्शन कहलाता है। पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर हैज 4 इम्पोर्टेंट पार्ट्स। A flower has 4 important parts। Firstly, sepal are the green leafy layers which protect the flower in the bud stage। फ्लावर के 4 भाग होते हैं। फर्स्टली सेपल्स जो होता है, पत्तेदार, हरे भरे पत्तेदार होते हैं, जो कि फूलों की और उनके कलियों की सुरक्षा करते हैं। सेकेंडली पेटल्स आर द ब्राइट कलरफुल पार्ट विथ ए स्वीट स्मेल द अट्रैक्ट इंसेक्ट। पेटल पार्ट्स जो होता है, भाग जो होते हैं, वो चमकीला होता है, कलरफुल होता है, और उसमें बहुत सुंदर महक आती है, जो कि इंसेक्ट को अट्रैक्टिव करता है, आकर्षित करता है। उसके महक से जो भी इंसेक्ट होते हैं नज़दीक आ जाते हैं। और तीसरा जो है, थर्डली स्टेमेंस
are the male parts of the flower. It is made of filament and anther. The anther contains a yellow powder called pollen grains. उस स्टेमेंस के बाद मेल स्टेमेंस होते हैं जिस फूलों के अंदर जो होते हैं एक पीले रंग की पाउडर की तरह रहता है जिसको कि पोलन ग्रेन्स कहते हैं। और फोर्थली कार्पेल और पिस्टिल इज द फीमेल पार्ट्स विथ ए स्टिकी टॉप कॉल्ड स्टिग्मा। एक चौथा जो होता है कार्पेल एक फीमेल पार्ट होता है जो कि स्टिकी टॉप बोलता है, स्टिकी जैसे नुकीला होता है उसको स्टिग्मा कहते हैं। ए लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड स्टाइल, लंबे ट्यूब की तरह नली की तरह होता है उसको स्टाइले कहा जाता है। एंड ए ओवरी विच कंटेन ओवुल्स, और ऊपर के भाग के जो बाहरी भाग होते हैं उसमें ओवुल्स होते हैं। और आगे बढ़ते हैं। पोलिनेशन, द प्रोसेस ऑफ फ्लावर रिप्रोडक्शन। Anthers produce pollen grains which are the male part. Ovary produces female called cells called ovules. The transfer of pollen grain from the male part anther to the female part stigma. Stigma is known as pollination. Pollination can take place with the same flower or to the different flower. ये पोलिनेशन जो होता है ये एक दूसरे का स्थान लेते हैं। जैसे पोलिनेशन आप देखेंगे छोटे पौधे से बड़े पौधे होते हैं, धीरे धीरे उनका विकास जो होता है एक पेड़ की तरह हो जाता है, उसी को पोलिनेशन प्रोसेस कहा जाता है। दिन पर दिन उनके अंदर बदलाव आता है। आफ्टर पोलिनेशन द मेल एंड फीमेल सेल्स यूनिट टू फॉर्म ए zygote, the which develops into a seed. These fusions of male and female gametes is called fertilization. This fusion male and female, तो फीमेल और मेल दोनों जब एक साथ होते हैं तो उनको फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जैसे कि उपज होती है। द ओवरी विल फाइनली डेवलप फ्रूट, उसके बाद लास्ट में क्या होता है उसी के माध्यम से फिर वो फलों में बदल जाता है, फलों का विकास होता है। द ओवुल विल फाइनली फ्रॉम सीड, और अंत में उसके अंदर सीड हो जाते हैं। इफ पोलिनेशन इज डन विथ द सेम फ्लावर इट इज कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन। अगर पोलिनेशन अपने आप काम करता है सभी पौधों में, उसको जो है सेल्फ पोलिनेशन कहा जाता है। इफ पोलिनेशन इज कैरिड विथ अनदर फ्लावर्स इट इज कॉल्ड क्रॉप पोलिनेशन। अब नेक्स्ट चैप्टर में आगे पढ़ाएंगे, तब तक के लिए आप प्रतीक्षा करें। हो गया है।